और जो कल का लेटर जारी हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है ये जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और रास्ता समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, तो कहाँ जाएगी अब सुभाषपा? आप 2 दिन पहले और देख लीजिए नेताजी का बयान हमारे, उन्होंने कहा कि तलाक का पेपर तैयार है, खाली साइन बाकी है। तो हम तो 2-4 दिन पहले ही माइंड में करते हम लोग। और दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने इतना जल्दी कर दिया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हमारा रास्ता अपना हम लोग निर्णय अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर उनको किनारा तलाकनामा लेना, साइन कराना, चाहे पेपर अलाउ कराना, इतना इंतजार क्यों? अगर करना ही था किनारा तो अपना ही अलाउ कर देते कि भैया अब हम किनारा कस रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये समझती है कि जो सही चीज़ है उसको बोला जाए। और आप देखेंगे तलखी क्यों बढ़ी है? ये तलखी बढ़ी है आजमगढ़ चुनाव के बाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसके पीछे भी जब विधानसभा का स्पेशल सत्र चला तो उस सत्र में भी समाजवादी पार्टी के लीग से हटकर हमने निर्णय लिया। जब समाजवादी पार्टी ने संयुक्त बैठक में ये चर्चा किया कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे या हो हल्ला करेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आपने देखा होगा स्टैंड लिया कि राज्यपाल महामहिम पद है। वो ये सत्य है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, सरकार का भाषण देते हैं, ठीक। उस पर हम लोगों ने स्टैंड लिया कि उनका भाषण हम लोग सुनेंगे। दूसरे दिन से चाहे हल्ला करना होगा और चाहे विरोध करना होगा हम लोग करेंगे। तब तो नहीं समाजवादी पार्टी को बुरा लगा। वो लोग पूरे सदन भर कागज उछालते रहे, हल्ला करते रहे, हम लोग शांत बैठे थे, तब तो नहीं बुरा लगा। बुरा कब लगा? बुरा लगा जब आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हारने के बाद माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भाई आप एसी कमरे से बाहर निकलो और जनता के बीच में आओ। आप बताओ कि पूर्वांचल में इसका क्या अर्थ होगा? पूर्वांचल में एसी कमरे से निकलने का मतलब यही ना है कि आप सड़क पे आओ, मेहनत करो। एसी, उनके एसी पे कमेंट तो था नहीं, एसी में तो सब लोग रह रहे हैं, सब लोग एसी गाड़ी चल रहे हैं, लेकिन मेहनत करो। उनका कहना था कि इलेक्शन के दौरान जो आप लोग दौड़ते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चुनाव खत्म होता है, अगले चुनाव की तैयारी करते हैं और आप लोग एसी कमरे में जाके सो जाते हो और फिर इलेक्शन आता तो निकलते हो। तो ओम प्रकाश राजभर को दर्द था। देखिए भाव क्या है, हम क्यों पहल करें? हम तो समाजवादी पार्टी को एक रास्ता दिखा रहे थे कि आप आगे चलो, आओ जनता के बीच में। आप कह रहे हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत करके अगर फेल हो जा रहे हो तो फेल ही माने जाओगे ना। पास होने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी ना। वही बात ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप जितनी पढ़ाई पढ़ रहे हो या जितना मेहनत कर रहे हो उसमें आप फेल हो गए आजमगढ़। अब आजमगढ़ और रामपुर हारना संजय जी सामान्य बात नहीं है, आप खुद वाकिफ हैं। आपका मुसलमान वोट खसक रहा है, यादव वोट खसक रहा है, ये चिंतन का विषय है ना। एक तरफ सत्ताधारी दल योगी आदित्यनाथ 4 बार आके आजमगढ़ भाषण दे रहा है और आप क्यों नहीं आए? इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं। जवाब तो उसको देना चाहिए कि हम क्यों नहीं आए। तो क्या आजमगढ़ की चुनाव की बात कर लें, अगर आपकी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में दूरियां वहीं से बनना शुरू हो गई थी, मगर आजमगढ़ चुनाव में बस ओम प्रकाश, बस अखिलेश यादव ही नहीं आए थे, बाकी सारे नेता तो लगे रहे ना। तो एक ओम प्रकाश या अखिलेश यादव के ना आने से क्या बहुत ज़्यादा स्थितियाँ चेंज हो जाती? अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश यादव का इतना ही कीमत है तो हमने कह दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? वो बोल देना कि अखिलेश यादव कोई कीमत नहीं है, तब तो सबको बड़ा बुरा लग रहा है। आप बताइए, आप गए होंगे आजमगढ़ घूमते हुए, आप बताओ संजय, संजोग से आप यादव भी हो, आप बता लो, आप घूमे होंगे आजमगढ़ चुनाव में, हमारे पार्टी के जितने नेता थे गांव में चौपाल लगाते थे। समाजवादी पार्टी का एक चौपाल दिखा दो हमको, एक चौपाल दिखा दो। लोग क्या करते थे, डाक बंगले में जाते थे, कहाँ है धर्मेंद्र भैया, कहाँ है धर्मेंद्र भैया, सेल्फी लिए फेसबुक डाले, आगे मऊ सो रहा है, कोई आजमगढ़ सो रहा है, कोई गोरखपुर सो रहा है। गलत हो तो काटो, नहीं एक भी दिखावे चौपाल लगाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो आना जाना नहीं मतलब है। हमारा यही सोच है कि आज हमारा चौपाल क्यों लग रहा था, क्योंकि हमारे पार्टी का कमांडर ओम प्रकाश राजभर वही मौजूद था। किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं थी कि वो झूठ बोले। अखिलेश जी आ जाते, 2 बार आ जाते, 2 दिन वही कैंपेन कर लेते। 8,000 क्या कीमत है भाई? वो आप बताइए, जहाँ 2 लाख से आप जीते हो, 8,000 क्या कीमत है? हमारा ये सोच है और हमने एक सकारात्मक सोच के तहत कहा कि अगर आप नहीं निकलोगे, आपके कार्यकर्ता आपको जानकर आश्चर्य होगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं बोले हैं, तमाम उन्होंने मैसेज दिया था
कि आ जाओ, आप आ जाओ भाई, एक दिन आ जाओ, 2 दिन आ जाओ। जब नहीं आए, चुनाव हार गए, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा, नेताजी ने बता दिया कि हमारे हारने का कारण है कि अखिलेश इस बार नहीं निकले। इसमें गुनाह क्या है? क्या लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव किसके साथ गठबंधन में लड़ेगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करें। हम लोग छोटे दल हैं, हम लोग की बहुत कीमत नहीं होती है। सब लोग 90-90 रुपया लेके बैठे हैं और सबको 100 पूरा करना है। 10 लेके मैं बैठा हूँ, देखा जाएगा किसका 100 पूरा होगा। का फिर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे आप कि जाएंगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है। हम अनायास आपको नहीं घुमाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी से बातचीत हो गई, इसी वाइस श्रेणी का सुरक्षा मिल जाना, बीजेपी के साथ जाना? अब ये आकलन का विषय है। हमारा अपना मानना है कि वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के पीछे एक कारण था कि आपने देखा होगा कि तमाम हमारे नेता के ऊपर हमले हो रहे थे। समर्थक तो बीजेपी के ही थे जो हमले कर रहे थे। हाँ, हो सकता है समर्थक वही रहे हों, हमको ये नहीं पता किस पार्टी के समर्थक थे, लेकिन हमारे नेता पर हमले हो रहे थे। और आपने देखा 2 महीने पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने अपने नेता की सुरक्षा की बात की थी। राज्यपाल से हम लोग मिले थे, गृह मंत्री सेंट्रल अमित शाह से भी हम लोगों ने मिला था। उस धरना में समाजवादी पार्टी भी साथ थी? हाँ, निश्चित थी। समाज पार्टी के लोग भी आए थे, ऐसा नहीं है। उनका जहाँ धरना हुआ हमारे लोग भी गए थे। तो उस एक फिर अपना वो मुख्यमंत्री ने जांच कराया, एडीजी जो है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट जो गया उसके आधार पे मिला। हमको ये पता है, हमको ये मानना है। अब आगे आप लोग कयास लगाते रहिए कि क्यों मिला, कैसे मिला, तो आपका विषय है। तो क्या लगता है अब जो अब तो समाजवादी पार्टी से किनारा हो ही चुका है, तो अब क्या सोचा जाए कि ये अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होगा? जरूर कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। आपके भी नेता क्योंकि स्थिर रहने वाले हैं नहीं वो। नहीं, एक चीज़ तो तय है कि हम लोग छोटे दल हैं और हमने आपको इशारा कर दिया, जितनी हमको सब गठबंधन की ज़रूरत है उतनी सबको भी ज़रूरत है। तो क्या बीजेपी में इतना आरोप लगाए थे, फिर उनके साथ जा पाएंगे नेताजी आपके? बहुत झूठ बोलते हैं, ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। कहा ना कि राजनीति में सब कुछ संभव है, बस एक लाइन, सब कुछ संभव है। सपा वाले तो कह रहे हैं इनकी पहले ही से बात हो गई थी, बस ऐसे ही बरगला रहे थे। बात तो इनका बीजेपी से पहले ही हो गया था जाने के लिए। अब समाजवादी पार्टी के पास अगर इतनी जानकारी थी तो उनको ये भी जानकारी रखनी चाहिए थी कि आजमगढ़ चले जाएंगे तो जीत जाएंगे। ये जानकारी नहीं रखे। आरामपुर चले जाएंगे तो जीत जाएंगे, ये जानकारी नहीं रखे। आज तक इतनी जानकारी अगर इनके पास है तो ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जब ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं तो हम समझौते की बात करने जाते हैं, और अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं वो क्या बतियाते हैं? इसका जवाब देगा समाजवादी पार्टी? वो भी तो गए थे मिलने, जन्मदिन पर बधाई देने गए थे, ट्विटर से दे देते। वोट मांग रहे हैं ट्विटर से, बधाई देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को घर, क्या बात की? इसका जवाब देंगे? सवाल ये है कि जब बात नहीं समझ में आती है तो कुछ भी आरोप लगा दीजिए। बातचीत तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी समाजवादी पार्टी से बात होती थी, जब समाजवादी पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी से बात होती है। हम राजनीति में सबसे बात करते हैं। स्पष्ट बताया कि छोटे दल हमें, हम सबसे बात करते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी, और जिस तरह से इन्होंने गोल गोल घुमाकर कहा है और इन्होंने साफ शब्दों में भी कहीं ना कहीं कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखना यह है कि अगला जो चुनाव होगा वो भारतीय स्वदेव पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी तस्वीरों के साथ। मैं संजय, नमस्कार।